नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। झारखंड की तिकड़ी का कमाल, फाइनल में भारत ने चीन को घर में घुसकर हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने रविवार को तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया है। झारखंड की दिग्गज और अनुभवी दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और युवा कुमकुम मोवत की तिकड़ी ने मेजबान चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में जीत दर्ज कर न केवल पदक जीता बल्कि आगामी टूर्नामेंट की तैयारियों का भी पुख्ता प्रमाण दिया। तनाव से भरे इस फाइनल मैच की शुरुआत भारत के लिए शानदार रही। भारतीय तिकड़ी ने पहले सेट में सटीक निशाना साधते हुए बढ़त बना ली थी। हालांकि घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए चीन की टीम ने जोरदार वापसी की। दोनों टीमों के बीच अंकों की छीना झपटी जारी रही और 4 सेटों के नियमित खेल के बाद मुकाबला बराबरी पर छूटा। मुकाबला टाई होने के बाद निर्णय शूट ऑफ के जरिए होना तय हुआ। इस दबाव वाले क्षण में दीपिका कुमारी के अनुभव और अंकिता व कुमकुम के जोश ने भारत को आगे रखा। जब एक एक तीर का महत्व बढ़ गया था तब भारतीय तीरंदाजों ने संयम बनाए रखा और चीनी खिलाड़ियों की तुलना में अधिक सटीक अंक बटोरे। अंततः रोमांचक शूट ऑफ में चीन को पछाड़ते हुए भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया। झारखंड में जनगणना 2027 का बिगुल बजा, अधिसूचना जारी, घर घर जाकर 33 सवालों के जवाब मांगेंगे अधिकारी। झारखंड में जनगणना 2027 की औपचारिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय और महापंजीयक कार्यालय के निर्देशानुसार विस्तृत अधिसूचना जारी की है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत अधिकारियों को घर घर जाकर मकानों की सूची तैयार करने और परिवारों से संबंधित गोपनीय डेटा एकत्र करने का अधिकार दिया गया है। इस बार की जनगणना पहले के मुकाबले अधिक विस्तृत और आधुनिक होगी। अधिकारियों द्वारा परिवारों से कुल 33 बिंदुओं पर जानकारी मांगी जाएगी। इसका उद्देश्य केवल जनसंख्या गिनना नहीं बल्कि लोगों की जीवन स्तर और उनकी जरूरतों को बारीकी से समझना है। मकान अपना है या किराए का, कमरे कितने हैं और छत दीवार में प्रयुक्त निर्माण सामग्री क्या है, पेयजल का स्रोत क्या है, बिजली कनेक्शन, शौचालय, स्नानघर और रसोई घर की उपलब्धता की स्थिति, क्या परिवार के पास इंटरनेट सुविधा, मोबाइल फोन, लैपटॉप या टीवी है, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, परिवार के पास बाइक या कार जैसे वाहनों की जानकारी, परिवार मुख्य रूप से किस अनाज, चावल, गेहूं आदि का उपयोग करता है। सरायकेला खरसावा जिले के प्राचीन दस्तावेजों को डिजिटल कवच देगा संस्कृति मंत्रालय। भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहरों को संरक्षित करने और उन्हें आधुनिक युग के साथ जोड़ने की दिशा में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एक बड़ी पहल की है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत सरायकेला खरसावा जिले में सदियों पुरानी पांडुलिपियों और हस्तलिखित दस्तावेजों का संरक्षण, डिजिटलीकरण और संधारण किया जाएगा। इस अभियान के तहत कम से कम 75 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या धार्मिक महत्व की पांडुलिपियों को चिन्हित कर डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जाएगा। देश भर में 1 करोड़ पांडुलिपियों को चिन्हित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को नई पहचान मिलेगी। पुरानी पांडुलिपियां भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र, कागज, कपड़ा या धातु पर लिखी हो सकती हैं। इनमें धार्मिक ग्रंथ, साहित्य, चिकित्सा, गीत, वंशावली, गद्य और पद्य सहित विविध विषयों के दस्तावेज शामिल होंगे। डिजिटलीकरण से आने वाली पीढ़ियां भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगी। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसमें एसडीओ, डीईओ, डीपीआरओ, पंचायती राज पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागीय अधिकारियों को शामिल किया गया है। झारखंड सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, 8.52 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का भंडाफोड़, यूपी से आरोपी गिरफ्तार। झारखंड में साइबर अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान में अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी को बड़ी सफलता मिली है। सीआईडी की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के एक सक्रिय सदस्य ब्रिजेश सिंह को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद से गिरफ्तार किया है। जांच में ये बात सामने आई है कि अपराधियों ने वादी यानी शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप के माध्यम से FX Pro Group -CC नामक एक फर्जी ग्रुप से जोड़ा था। पीड़ित को फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश करने पर मोटा मुनाफा कमाने का प्रलोभन दिया गया। शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए अपराधियों ने पीड़ित के वॉलेट में फर्जी लाभ भी दिखाया, जिससे प्रभावित होकर पीड़ित ने अलग अलग बैंक खातों में भारी रकम निवेश कर दी। इस प्रकार शातिरों ने वादी से कुल 8,52,47,000 रुपए की धोखाधड़ी की। कांड संख्या 27/26 की जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस की टीम मिर्जापुर पहुंची। स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी कर आरोपी ब्रिजेश सिंह को दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने कांड में प्रयुक्त मोबाइल फोन, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड और चेकबुक भी बरामद किए हैं, जिनका उपयोग ठगी की राशि के लेन देन में किया जा रहा था।
नोवा मुंडी के जोजो कैंप में ग्रामीणों ने बचाई हिरण के बच्चे की जान, पेश की इंसानियत की मिसाल। नोवा मुंडी प्रखंड के जोजो कैंप क्षेत्र में मानवता और वन्य जीव संरक्षण की अनोखी मिसाल देखने को मिली। जानकारी के अनुसार हिरण का एक बच्चा अपने झुंड से बिछड़कर पीने के पानी की तलाश में जंगल से भटकते हुए जोजो कैंप क्षेत्र तक पहुंच गया था। इसी दौरान 7-8 आवारा कुत्तों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। कुत्तों की झुंड के बीच फंसा हिरण का बच्चा बुरी तरह घायल और सहमाहिया था, जिससे उसकी जान पर गंभीर खतरा मंडराने लगा। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता बापी करुआ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीण एकजुट हुए और साहस और दया का परिचय देते हुए हिरण के बच्चे को कुत्तों के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रामीणों की तत्परता से हिरण के बच्चे की जान बच गई। घटना के बाद गांव के मुंडा मनवीर देव सुरेन ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल हिरण के बच्चे को अपने साथ लेकर उचित इलाज के लिए ले गई। ग्रामीणों की संवेदनशील पहल की पूरे इलाके में जमकर सराहना हो रही है। लोगों ने वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए जंगल क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर नियंत्रण की मांग की है। रामगढ़ गोला पुलिस ने किया नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, बिहार होती थी सप्लाई। रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के ऊपर खाखरा स्थित पत्थलगढ़वा गांव में रविवार को गोला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में केमिकल, तैयार नकली शराब, खाली बोतल, स्टिकर, ढक्कन, ड्रम, प्रिंटर समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। मामले में 2 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई अन्य लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 6 माह से ये अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर संचालित हो रहा था। ग्रामीण क्षेत्र में सुनसान स्थान का फायदा उठाकर शराब बनाने और उसे बिहार समेत अन्य क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता था। पुलिस अब इस मामले में अंतरराज्यीय गिरोह की भूमिका की भी जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार ऊपर खाखरा में किराए की मकान और गाय शेड का इस्तेमाल कर नकली शराब बनाने का धंधा संचालित किया जा रहा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस कारोबार का मास्टरमाइंड बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि बोकारो क्षेत्र के एक व्यक्ति की भी इसमें संलिप्तता की चर्चा है। बताया जाता है कि स्थानीय मजदूरों को दैनिक मजदूरी देकर शराब तैयार करनी, बोतलों में भरनी और पैकिंग का काम कराया जाता था। शराब तैयार होने के बाद उसे विभिन्न ब्रांडों की लेबल लगाकर बिहार भेजा जाता था। पुलिस को आशंका है कि ये नेटवर्क काफी लंबी समय से सक्रिय था और कई जिलों तक इसकी सप्लाई चेन फैली हुई थी। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि शिमला क्षेत्र से शराब मंगाई जाती थी, जिसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल मिलाकर नकली शराब तैयार की जाती थी। इसके बाद शराब मुरहू में 2 दिवसीय सरना धर्म प्रार्थना सभा की हुई शुरुआत। सरना धर्म सोतो समिति केंद्र डोगड़ा के तत्वाधान में शनिवार को सरना धर्म प्रार्थना सभा शुरुआत किया गया। धर्मगुरु बगरह ओड़िया, धर्मगुरु भैयाराम ओड़िया, धर्मगुरु बुधराम सिंह मुंडा व बिरसा कंडीर की अगुवाई में अनुयायियों के साथ सरना स्थल में भगवान सिंगबोंगा की पूजा पाठ कर सुख, शांति और खुशहाली की कामना की और पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर धर्मगुरु बगरह ओड़िया ने कहा कि सरना विश्व का सबसे पुराना धर्म है। सामाजिक समानता व एकजुटता के बिना समृद्ध समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाज से डाइन बेसाई, अशिक्षा और ऊंच नीच जैसे बुराइयों को दूर करने की जरूरत है। सबको समाज में रहने का समान अधिकार है, इसलिए वंचितों, शोषितों और दीन दुखियों का उद्धार करें, जिससे कि समाज में समानता, एकता, प्रेम और भाईचारा का संचार हो। इस अवसर पर मंगा ओड़िया ने कहा कि भगवान सिंगबोंगा की स्तुति से मन आत्मा में भक्ति और श्रद्धा आती है और समाज में प्रेम व भाईचारा पनपती है। हमें समृद्ध समाज के लिए हमेशा समाज और संगठन के सिद्धांतों को अमल में लाना चाहिए। आज भी हमारे समाज में अनेक धार्मिक सामाजिक रूढ़ियां हैं, जिससे समाज में असमानता है। ऐसे कुप्रथाओं को परिवार और समाज से हटाने के लिए समाज में जागरूकता लाना चाहिए, जिससे कि समृद्ध समाज स्थापित हो। हजारीबाग नकली एनसीईआरटी किताबों की बिक्री पर जिला प्रशासन की कार्रवाई, 3 संचालकों पर एफआईआर। झारखंड के हजारीबाग जिले में नकली एनसीईआरटी पुस्तकों की बिक्री पर 3 प्रतिष्ठान, दुकानदार संचालकों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें शहरी क्षेत्र स्थित संगम बुक डिपो, ज्ञान भंडार 1 और ज्ञान भंडार 2 के संचालक शामिल हैं। तीनों प्रतिष्ठानों में एनसीईआरटी से जुड़े नकली किताब बेचने के मामले में मिली सूचना पर जिला प्रशासन की एक टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी पर संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया है। जिला प्रशासन ने जानकारी दी है कि तीनों दुकानदार कक्षा 9 की नकली एनसीईआरटी पुस्तकों की बिक्री कर रहे थे। उपायुक्त हेमंत सती के निर्देशानुसार 8 अप्रैल यानी बीते शुक्रवार की शाम लगभग 5 बजे संबंधित दुकान, इसमें संगम बुक डिपो, ज्ञान भंडार 1 एवं ज्ञान भंडार 2 में एक साथ जिला प्रशासन की अधिकारियों की टीम ने छापेमारी की। जांच के दौरान दुकानों में उपलब्ध एनसीईआरटी पुस्तकों का परीक्षण किया गया, जिसमें कई पुस्तकों पर होलोग्राम नहीं मिला है। वहीं पुस्तकों की पृष्ठों की गुणवत्ता निम्न स्तर की मिली है। जांच के क्रम में संबंधित दुकानदारों ने जिला प्रशासन की टीम को बताया कि वे छात्रों से पुरानी एनसीईआरटी पुस्तकें लेकर उन्हें दूसरे विद्यार्थियों के बीच बेचते हैं। प्रथम दृष्टया में ये मामला नकली पुस्तकों की बिक्री से संबंधित लगता है।
टाटा डीएवी पब्लिक स्कूल नोवामुंडी में मदर्स डे पर कार्यक्रम आयोजित। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी स्थित टाटा डीएवी पब्लिक स्कूल नोवामुंडी में मातृ दिवस की पूर्व संध्या पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन उत्साह और भावनात्मक माहौल के बीच किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संगीत शिक्षक अरविंद ठाकुर के निर्देशन में स्वागत गान और मातृवंदना से हुई। प्राचार्य शशिकला और टाटा स्टील फाउंडेशन यानी टीएसएफ के पदाधिकारी संदीप केसरवानी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जबकि सुरेश पंडा ने वैदिक मंत्रोच्चार से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। नर्सरी, एलकेजी और कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों ने कविता, समूह नृत्य और रैंप वॉक प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मां एवं शिशु सहभागिता सत्र रहा, जिसमें माताओं और बच्चों ने चित्रकला प्रदर्शनी और रैंप वॉक में भाग लेकर खूब तालियां बटोरी। विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। प्राचार्य शशिकला ने कहा कि मां जीवन की पहली शिक्षिका और त्याग की प्रतिमूर्ति होती है। वहीं संदीप केसरवानी ने माताओं के निस्वार्थ प्रेम को समाज की सबसे बड़ी शक्ति बताया। कार्यक्रम का संचालन अदिति सिंह और प्रज्ञानश्री मिश्रा ने किया। आयोजन को सफल बनाने में जे रमा, पी के दास, मानस रंजन मिश्र, बी सुजाता पाल, पवित्र शंकर पात्र, हर्ष धनवार, राजेश राम, कुसुम कुमारी और ब्रिजेश पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गढ़वा पुलिस की बड़ी स्ट्राइक, लूट की योजना बना रहे 7 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। गढ़वा पुलिस को अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में शुक्रवार को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक एसपी आशुतोष शेखर को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गढ़वा थाना क्षेत्र के नगवा मोहल्ला स्थित सरस्वतिया नदी के किनारे एक विशेष अभियान चलाकर 7 अपराधियों को दबोच लिया गया। ये सभी अपराधी एक अर्धनिर्मित मकान में छिपकर लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की अंतिम रणनीति तैयार कर रहे थे। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका गिरोह आज ट्रेन से उतरने वाले खास व्यक्ति को निशाना बनाकर उससे बड़ी लूटपाट करने की फिराक में था। अपराधियों ने पूरी रेकी कर ली थी, लेकिन पुलिस की त्वरित और सटीक कार्रवाई ने उनकी इस खौफनाक योजना को धरातल पर उतरने से पहले ही विफल कर दिया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अपराधियों के पास से घातक हथियार और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए हैं। बरामदगी की सूची इस प्रकार है: 4 देशी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 6 स्मार्टफोन, 2 मोटरसाइकिल वारदात में इस्तेमाल के लिए रखी गई थी। पुलिस के अनुसार इस गिरोह का मुख्य सरगना ज्ञान प्रकाश तिवारी उर्फ राजन तिवारी है, जो हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया था और फिर से अपना गिरोह सक्रिय कर रहा था। गिरफ्तार किए गए अन्य सदस्यों में प्रिंस कुमार, आकाश कुमार दुबे, पवन कुमार चंद्रवंशी, इनायत सिद्दीकी उर्फ ठेबरी, वैभव केशरी, संतोष सोनी शामिल है। पलामू में बन रहा आधुनिक मल्टीलेयर फार्मिंग मॉडल, डीसी ने किया निरीक्षण। पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने शनिवार को नीलांबर पीतांबरपुर प्रखंड के बसौरा में निर्माणाधीन आधुनिक मल्टीलेयर फार्मिंग प्रणाली का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अलग अलग कामों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारियों और संवेदकों को गुणवत्ता के साथ काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान मल्टीलेयर फार्मिंग परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे सब्जी नर्सरी, शेड नेट हाउस और पॉली हाउस, मशरूम स्पॉन यूनिट, औषधीय पौधों का गार्डन, ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती, कोल्ड चैम्बर की मरम्मत, बड़े तालाब का निर्माण, फिश कम डक फार्मिंग, दाल मिल, मेडिकल प्लांट गार्डन, सिंचाई हेतु पंप यूनिट, छोटे कृषि उपकरणों की व्यवस्था, बकरी पालन और 400 लेयर मुर्गियों की पोल्ट्री यूनिट सहित अलग अलग गतिविधियों का जायजा लिया। वहीं 5 टन क्षमता वाले निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज का भी जायजा लिया। तालाब की आउटलेट व्यवस्था के संबंध में जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि पूरे वर्ष तालाब में पर्याप्त जल उपलब्ध रहे, इसके लिए स्थायी और मुकम्मल व्यवस्था की जाए। उन्होंने तालाब में पॉन्ड लाइनर इंस्टॉल कराने का भी निर्देश दिया। इस दौरान डीसी ने कहा कि पलामू जिले के कृषि परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से इस महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की गई है। ये फार्म पलामू जिले के कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये परियोजना महज एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि आधुनिक और बहुआयामी खेती की दिशा में किसानों के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल साबित होगी। इससे कम जोत वाले किसानों को भी अपनी आय बढ़ाने और उत्पादन के विविध स्रोत विकसित करने का सुनहरा मौका मिलेगा। सरायकेला खरसावां के सिलपिंगदा गांव में पुलिस ने चलाया जन जागरूकता अभियान। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां थाना क्षेत्र के सिलपिंगदा गांव में खरसावां पुलिस की ओर से जन जागरूकता अभियान चलाया गया। पहाड़ियों की तलहटी पर स्थित इस गनीमी पहुंचे खरसावां थाना प्रभारी गौरव कुमार ने पुलिस पब्लिक मैत्री संबंध को मजबूत बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों को अलग अलग सामाजिक और कानूनी जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। सभा के दौरान पुलिस पदाधिकारियों ने महिला अपराध, पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह निषेध, महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति अभियान, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, डायल 112, साइबर फ्रॉड से बचाव हेतु
टोल फ्री नंबर 1930 की जानकारी दी। साथ ही बच्चा चोरी जैसी अफवाहों को लेकर सतर्क किया और किसी भी तरह की अफवाह की सूचना पुलिस को देने की अपील की। इसके साथ ही महिलाओं के लिए बने कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया। ग्रामीणों को सड़क सुरक्षा नियमों एवं गुड सैमरिटन कानून की भी जानकारी दी गई, जिससे कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने के लिए लोग आगे आ सकें। मौके पर स्कूली बच्चों के बीच थाना प्रभारी गौरव कुमार ने पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने को प्रेरित किया। इस दौरान सब इंस्पेक्टर श्याम बाबू राठौर और प्रकाश कुमार समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। ग्रामीणों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार आयोजित करने की मांग की। गढ़वा उर्वरक की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, 94 दुकानों पर छापेमारी। खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले गढ़वा जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। उपायुक्त अनन्या मित्तल के निर्देश पर जिले भर में जॉइंट इन्फोर्समेंट टीम ने उर्वरक प्रतिष्ठानों पर सघन जांच अभियान चलाया। इस बड़ी कार्रवाई से खाद विक्रेताओं और कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले के अलग अलग प्रखंडों में कुल 94 उर्वरक दुकानों की जांच की गई। इस दौरान 33 प्रतिष्ठानों में स्टॉक और वितरण को लेकर गंभीर अनियमितताएं पाई गई। जांच टीम ने इन सभी विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि वे अपने सभी रिकॉर्ड और व्यवस्थाओं को तत्काल प्रभाव से दुरुस्त करें। डीसी मित्तल ने कहा कि किसानों को सही दर और सही समय पर उर्वरक उपलब्ध कराना शासन प्रशासन की प्राथमिकता है। कालाबाजारी या कृत्रिम अभाव पैदा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि खरीफ सीजन में किसानों को उर्वरक की किल्लत ना हो, इसके लिए उपायुक्त अनन्या मित्तल ने हाल ही में बैठक ली थी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की सतत निगरानी की जाए। इसी बैठक के बाद जिले भर में ये बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। धनबाद पुलिस का एक्शन, हथियारों के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर झरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। शनिवार को सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि झरिया थाना क्षेत्र स्थित आरएसपी कॉलेज के समीप पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस दौरान 3 युवकों को हथियार के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर पुलिस ने पास के एक घर में छापेमारी की, जहां से एक अन्य युवक को भी हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने चारों अपराधियों के पास से 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 1 दर्जन से अधिक जिंदा गोलियां और चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस इनके अन्य साथियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी बारिश का अलर्ट जारी। झारखंड के रांची में देर शाम मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवा के साथ गर्जन और बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 10 से 15 मई तक राज्य के सभी जिलों में मौसम में उतार चढ़ाव रहेगा। दिन में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, जबकि दोपहर बाद कई जिलों में आकाश में बादल छाए रहेंगे। गर्जन, वज्रपात, तेज हवा और हल्की बारिश की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 10 मई को झारखंड में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश आने की संभावना है। राज्य के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार को दोपहर बाद आकाश में बादल छाए रहे, लेकिन शाम 7 बजे के बाद तेज हवा और गर्जन के साथ बारिश हुई। रांची में लगभग 4 मिमी बारिश दर्ज की गई। इससे वातावरण ठंडा हो गया। देर रात तक रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, पलामू और पूर्वी सिंहभूम समेत कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। शनिवार को सबसे अधिक तापमान मेदिनीनगर में दर्ज किया गया। यहाँ का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रांची का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रांची के तापमान में पिछले 24 घंटे में 0.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। वहीं बोकारो का अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस रहा। यहाँ पिछले 24 घंटे में तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। रेल यात्रियों की बड़ी मुसीबत, मथुरापुर में मेगा ब्लॉक से हावड़ा पटना मेन लाइन प्रभावित। वंदे भारत समेत कई ट्रेनें घंटों लेट। अगर आप आने वाले दिनों में हावड़ा पटना रेल मार्ग पर यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के अंतर्गत मथुरापुर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग एनआई कार्य के कारण रेलवे ने 10 से 17 मई तक मेगा ब्लॉक लेने का फैसला किया है। इसकी वजह से वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों समेत दर्जनों ट्रेनों के परिचालन पर बुरा असर पड़ा है। यात्रियों को घंटों की देरी और ट्रेनों के अचानक रद्द किए जाने की समस्या से जूझना पड़ सकता है। मथुरापुर स्टेशन पर होने वाले इस तकनीकी कार्य की वजह से सबसे ज्यादा चर्चा वंदे भारत एक्सप्रेस के समय में बदलाव को लेकर है। किस ट्रेन की क्या है स्थिति, यहाँ देखें।
हावड़ा पटना वंदे भारत 223472 223448 10 मई को अपने निर्धारित समय से 2 घंटा 15 मिनट और 17 मई को 3 घंटा 20 मिनट की देरी से चलेगी। देवघर वाराणसी वंदे भारत 22499 17 मई को ये ट्रेन वाराणसी के लिए 1 घंटा विलंब से खुलेगी। जसीदी झाझा मेमू 63565 63566 10 और 17 मई को रद्द रहेगी। झाझा देवघर मेमू 63298 17 मई को रद्द रहेगी। आसनसोल वर्धमान मेमू 63515 17 मई को नहीं चलेगी। वर्धमान झाझा मेमू 63509 10 से 17 मई के दौरान आसनसोल में ही अपनी यात्रा समाप्त करेगी, यानी ये ट्रेन आसनसोल और झाझा के बीच रद्द रहेगी। टाटा बक्सर एक्सप्रेस 18183 10 से 17 मई तक टाटा नगर से 2 घंटे से लेकर करीब 4 घंटे तक की देरी से रवाना होगी। इसके अलावा रक्सौल हैदराबाद और दरभंगा चरलापली एक्सप्रेस भी घंटों लेट चलेंगी। साहिबगंज में बारिश के बाद जलाजमाव से लोग हुए नाराज, किया 4 लेन सड़क जाम। झारखंड के साहिबगंज जिले के उधवा चौक स्थित तालाब वाली मस्जिद के पास बीते रात झमाझम बारिश होने से कई घरों और धार्मिक स्थलों में पानी घुस जाने पर आक्रोशित स्थानीय दर्जनों लोगों ने बांसबल्ला लगाकर उधवा राजमहल 4 लेन जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने जल निकासी और पानी जमने की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। जानकारी के अनुसार शनिवार रविवार की देर रात प्रखंड के अलग अलग क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई है। इससे पतौड़ा पंचायत के पहाड़ गांव तालाब वाली मस्जिद के पास दर्जनों घरों और मस्जिदों में बारिश का पानी घुस गया है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से कई घरों में पानी घुसने से घरेलू सामान का नुकसान हुआ है। वहीं मस्जिद में पानी घुसने से फजर की नमाज, सुबह की नमाज पढ़ने में काफी परेशानी झेलनी पड़ी है। इस पर स्थानीय रेजाउल शेख, बजहुल शेख, मनीरुल शेख, शमीम शेख, बरकत शेख सहित दर्जनों ग्रामीणों ने बांसबल्ला लगाकर उधवा राजमहल 4 लेन मुख्य सड़क जाम कर दिया। जाम करने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है, जिस कारण राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक प्रदर्शन करने के तकरीबन 2 घंटे के बाद भी स्थानीय प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई बातचीत और समाधान की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बताया कि समस्या का समाधान होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। रामगढ़ राष्ट्रीय लोक अदालत में 15,677 मामलों का निपटारा। झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा रामगढ़ के तत्वाधान में और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मो तौफिकुल हसन के मार्गदर्शन में व्यवहार न्यायालय रामगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान किया गया, जिसमें कुल 15,677 मामलों का निपटारा हुआ तथा 11,55,37,439 रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई। राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक विवाद, विद्युत अधिनियम से जुड़े मामले, भूमि अधिग्रहण विवाद, आपराधिक अपील, बैंक एवं बीमा विवाद, चेक बाउंस मामले, मोटर वाहन दावा सहित विभिन्न मामलों का निपटारा किया गया। बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाता है, जिससे मामलों का शीघ्र समाधान, न्यायालय शुल्क की बचत और दोनों पक्षों के आपसी संबंधों में सुधार होता है। साथ ही समय और संसाधनों की भी बचत होती है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनिल कुमार ने बताया कि मामलों के निपटारे के लिए 8 न्यायिक बेंचों का गठन किया गया था। बेंच संख्या 1 में कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राजीव आनंद एवं पैनल अधिवक्ता अमरनाथ बंका द्वारा पारिवारिक वादों की सुनवाई की गई। बेंच संख्या 2 में जिला जज प्रथम विशाल श्रीवास्तव एवं पैनल अधिवक्ता मनीष कुमार द्वारा विद्युत अधिनियम, क्लेम केस और दीवानी मामलों का निपटारा किया गया। औद्योगिक क्षेत्रों की समस्या को लेकर चेंबर ने चलाया निरीक्षण अभियान। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रामगढ़ एवं पतरातू इंडस्ट्रियल एरिया का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण अभियान का नेतृत्व चेंबर के सह सचिव रोहित पोद्दार ने किया। इस दौरान कार्यकारिणी सदस्य तुलसी पटेल, नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विनय अग्रवाल, रामगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मंजीत साहनी एवं सचिव मनोज चतुर्वेदी मौजूद थे। चेंबर प्रतिनिधि मंडल ने स्थानीय उद्यमियों के साथ औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा कर बैठक की। उद्यमियों ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया में पानी, बिजली, सड़क एवं ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पिकेट की भी मांग की गई। उद्यमियों ने कहा कि यदि औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अलग विद्युत फीडर की व्यवस्था की जाए तो उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि हो सकती है। बैठक में बताया गया कि उद्यमी नियमित रूप से एएमसी शुल्क का भुगतान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़कों एवं अन्य सुविधाओं का विकास नहीं हो रहा है। खराब सड़कों के कारण विशेषकर बारिश के मौसम में लोडिंग अनलोडिंग कार्य प्रभावित होता है। उद्यमियों ने सरकार से दीर्घकालिक औद्योगिक नीति लागू करने, सब्सिडी एवं प्रोत्साहन राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही कई औद्योगिक क्षेत्रों में अप्रोच रोड की कमी पर भी चिंता जताई गई। चेंबर के सहसचिव रोहित पोद्दार ने कहा कि राज्य के लगभग 160 औद्योगिक क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट उद्योग विभाग को सौंपी जाएगी, ताकि समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो सके।